किसान का तो मुख्य काम इसमें धान बेचना है। हमारे के यहाँ मुख्य फसल धान है। धान उसका खरीद लेते हैं और किसान के लिए क्या करते हैं? खाद बीज देते हैं। खाद भी देते हैं। हाँ, बिहार के जितने भी पैक्स हैं इनसे सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने किसान के बीच में रहते हैं। हम वादा कह रहे हैं कि जितना भी उपज है हाँ। उसको हम बढ़िया से खरीदेंगे और समय पर पैसा देते ये वादा करते हैं, बिचौलिया नहीं घुसेंगे। हैं। हमको जौन किसान की जरूरत पड़ जाता है पैसा के, अभी भी धान उसको नहीं भी पिटाया है, पैसा की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, उसका व्यवस्था हम कहीं ना कहीं से कर देते हैं। उसका देरी नहीं है। हाँ, देरी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार खास तौर से बताने के लिए चाहेंगे पखनपुरा में मौजूद हैं। 1994 से लगातार पैक्स अध्यक्ष के पद पर मौजूद है, क्योंकि 2007 में नियमावली बनी, 2009 से चुनाव स्टार्ट हुआ है। जब से चुनाव पैक्स का 2009 से शुरू हुई, उसी समय से लगातार पैक्स पद पर अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। 2 बार से लगातार निर्विरोध पैक्स में चुनाव इन्होंने जीता है। इनके पक्ष से इनका किसी भी उम्मीदवार का इनार तक नहीं कटता है। कहा जाता है कि इनका ऐसा किसान में अपना वर्चस्व है कि जो इनके विपक्ष में नहीं आने की किसी की हिम्मत करते, क्योंकि कैसा काम करते हैं। और पैक्स के बिहार के जितने भी पैक्स हैं इनसे सीखना चाहिए कि कैसे इन्होंने किसान के बीच में रहते हैं। सर, किसानों के बीच में आप कैसे रहते हैं और लोगों के लिए क्या सीख है? किसान का तो मुख्य काम इसमें धान बेचना है। हमारे के यहाँ मुख्य फसल धान है। धान उसका खरीद लेते हैं और किसान के लिए क्या करते हैं? खाद बीज देते हैं। खाद भी देते हैं। हाँ, और तो कुछ काम इसमें है नहीं किसान के थ्रू। तो कब से सर इस दर्शक को जानना चाहते हैं कि कब से इसमें लगातार आप सक्रिय हैं? करीब 94 से खाद के व्यवसाय करते थे पैक्स के द्वारा। पैक्स के द्वारा। हाँ। इसका नियमावली सर 2007 में 7 दिसंबर में बनी। 2008 से इसका प्रस्ताव आया, रजिस्ट्रेशन चालू हुआ, नया पैक्स का रजिस्ट्रेशन हुआ पूरा बिहार में। और 2009 से चुनाव में हुआ। हाँ, 9 के अक्टूबर में चुनाव हुआ, उसके बाद से लगातार है। सर 2009 में सर चुनाव लड़े तो आपके विपक्ष में सर कौन कौन रहे? वैसा विपक्ष में बहुत उम्मीदवार थे। शुरू चुनाव था तो विपक्ष में करीब 6 उम्मीदवार थे। 6 उम्मीदवार। हाँ। कितना वोट से फर्स्ट बार 9 में? अभी करीब हम जीते थे 300 कुछ वोट से। 300 कुछ वोट से। 300 कुछ वोट से। हाँ। और उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ। 14 में चुनाव। 14 में कौन? 14 में भी विपक्षी को केवल 58 वोट आया था। एक आदमी थे 14 में। हाँ, 14 में। उसके बाद 1924 में क्या विरोध हुए? निर्विरोध हुए। हाँ। क्या काम करते हैं किसानों के लिए? कैसे लोग को आपसे सीख लेना चाहिए? किसान का जो मुख्य काम है अधिप्राप्ति करना। हाँ। उसी तो पैक्स का मुख्य उद्देश्य है कि किसान जो उपज करता है उसको आप उचित मूल्य से बेचा जाए, उचित मूल्य दिलाया जाए किसान को, और उसको जो जरूरत के सामान है कृषि में, खाद बीज सब उपलब्ध कराया जाए। यही वो काम तो इसमें पैक्स का मुख्य उद्देश्य भी यही है। क्या किसान के बीच में जो अक्सर धान बेचने के बाद पैसे की समस्या हो जाती है, पैक्स 2-3 महीना देरी, 4 महीना देरी, या 1 साल से 2 साल? तो वो होता है कभी काल, एकाध बार वैसे होता है, एकाध बार होता है तो कह देते हैं पहले ही। हाँ, टारगेट कम रहा और धान उपज ज़्यादा हो गया तो स्वाभाविक है कि दिक्कत होना है। तो उसमें किसान को मैंने कह देते हैं पहले ही कि ऐसा समस्या आ सकता है। इच्छा है तो दीजिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। साफ सुथरा एकदम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, लगातार कहा जाता है कि खाद की जो समस्या है, किसान धान रोपने के बाद जो खाद के लिए बहुत महामारी भी हुआ था ना खाद के। जी। आज के 5 साल पहले उस समय भी हम खाद जुटा देते थे करीब किसान के। हाँ, करीब। इसी के लिए आपको किसान आपको विरोध नहीं कोई करने का हिम्मत होता है। उधार पधार जैसे भी हो हम जुटा देते। और लोगों और पैक्स वाले के लिए क्या संदेश है कि कैसे लोग चुनाव लड़े, कैसे जनता किसानों की सेवा करें? किसान के सेवा करें। अपने आप ही में सीमित आदमी है, किसान है। किसान के पैसा से डायरेक्ट लेन देन है। पैक्स अध्यक्ष है किसान को, बढ़िया व्यवहार कीजिएगा तो वो अपने कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो अध्यक्ष का पावर होता है वही केवल नाम ही जोड़ने का अधिकार उसी के पावर में। ऐसे लोग को नाम जोड़ा जाता है कि ताकि विपक्षी खड़ा। आप तो ऑनलाइन भी होता है, अब तो ऑनलाइन भी नंबर बनता है। तो हमारे के यहाँ तो ऑनलाइन कर भी नहीं करता है, तो 10 गो 5 गो किया उसको बुला करके हम बना देते हैं।
कि ऑनलाइन करने की आवश्यकता हाँ है। हाँ, ऑनलाइन किया भी तो उसको जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल पर आया, उसको बुला करके मेंबर बना देते हैं। नंबर बनाया हाँ, कुछ रुपये से। हाँ। सर, किसान के लिए एक नया यंत्र है, जैसे किसान खरिहान में से धान लेना है या ट्रैक्टर के लिए उपलब्ध कराना है, कि जैसे किसी किसान को ट्रैक्टर के अभाव में धान नहीं आ पाता है, कृषि यांत्रिकरण में आया था, हमको अभी तक नहीं मिला। तो क्या आप इस बार प्रयास करेंगे कि अपने किसान भाइयों के लिए कि ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध कराया, हार्वेस्टर के ऐसे तमाम सुविधाओं किसान से हित से जुड़ा हुए लोग हैं, कि ताकि आने वाले भविष्य में आपके खेत में आपके परिवार तक की सभी चीज़ों की सीमित व्यवस्था हो सके। कोशिश तो करेंगे। एक वादा आप जनता के लिए क्या कहेंगे? हम वादा कह रहे हैं कि जितना भी उपज है हाँ, उसको हम बढ़िया से खरीदेंगे और समय पर पैसा देते हैं। ये वादा करते हैं, बिचौलिया नहीं घुसेंगे। किसान जो है, किसान का पहले धान होगी, उसके पहले बाहर से कहीं किसी को खरीद के देने के खरीदने नहीं देंगे। हमको जौन किसान की जरूरत पड़ जाता है पैसा के, अभी भी धान उसको नहीं भी पिटाया है, पैसा की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, उसका व्यवस्था हम कहीं ना कहीं से कर देते हैं। उसका देरी नहीं है। हाँ, देरी नहीं है। बाद में फिर धान देता है, जाते हैं उसमें मैनेज कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नारायण सिंह। कहाँ से? घर हुआ पठनपुरा, पंचायत जयतीपुरवा। जयतीपुरवा से लगातार इन्होंने निर्विरोध जीत रहे हैं। इनके खिलाफ में कुछ फर्स्ट 2009 में 12-13 लोग खड़े हुए थे। उसके बाद इन्होंने जो लगातार जीत का परचम लहराया, जो काबिल तारीफ है, क्योंकि जनता के बीच में हमेशा अपनी बात रखते हैं। और जनता जो इसमें जनता से ज़्यादा किसान से ही पैक्स होती है। किसान सरकार कोऑपरेटिव बनाया है कि किसान को उचित मूल्य से इसका धान का क्रय हो सके, और उसके उपलब्ध जो मूल्य की राशि है किसानों तक सीधा पहुंचाने का किसान पैक्स बनाया गया है। आप देखते रहिए आज स्थानीय, तब तक के लिए नमस्कार।